नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा दयनीय खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। जी हाँ दोस्तों, हमने जैसा कि यहाँ पे हेडलाइन में लिखा है कि नेपाल में यहाँ पे शिव तांडव देखने को मिला है। और आपको पता ही होगा कि शिव तांडव यानी कि शिव तांडव कब करते हैं, क्रोध में आकर वो तांडव करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ न कुछ बुरा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर बात करें नेपाल के कुछ इलाकों की जहां पे प्रकृति ने अपना क्रूर रूप दिखाना शुरू किया है, और इसके ऊपर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन मीडिया क्या कह रही है। इंडियन मीडिया की हेडलाइन सुन के तो आप सभी हैरान ही हो जाएंगे। तो इन सारी बातों का हम जिक्र करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बार ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कभी भूकंप आता है, कभी कुछ भूचाल आता है, कभी यहाँ पे जंगलों में आग लगती है, और यहाँ पे रही कहीं कभी फ्लूड आ जाती है। और ये खबर टिकी हुई है इसी बात पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिव जो मूर्ति है उसका सिर्फ यहाँ पे सर दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी धड़ ढक चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा भयंकर बाढ़ के संकेत मिल रहे हैं हमें। और इसी के बीच जो इंडिया मीडिया कहती है उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नेपाल में बारिश के कारण यहाँ पे गंडक नदी है, उसके अंदर उफानाई दिखाई दे रहा है, और 43 गांव में यहाँ पे बहुत ही बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगर बात करें डीएम में जारी की गई आर्टिकल्स की, तो यहाँ पे हथिया नक्षत्र को पूर्वा हवा के साथ मिल गया है, और इसके चलते लौटते मानसून तबाही मचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। नेपाल में हो रही बारिश के कारण गोपालगंज के गंडक की नदी है वो उफान में आ चुकी है। और 24 घंटे की बात की जाए तो अगर बात करें शाम 7 बजे की, तो यहाँ पे वाल्मीकि नगर बैराज में 30,000 क्यूसेक पानी यानी कि डिस्चार्ज किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे यह बाढ़ है वो बढ़कर 3.69 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस चुका है ये एरिया। और अगर बात करें दोस्तों, नेपाल में हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी में जल स्तर काफी ऊंचा चल चुका है, जिसके कारण जो यहाँ पे इंडिया के पास वाले इलाके हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। गोपालगंज के 6 प्रमुख यहाँ पे प्रखंडों में 43 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निचले इलाके के में बसे हुए लोगों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। और वहीं जल संसाधन विभाग और सभी प्रखंडों ने सीओ के तटबंधों पर निगरानी रखने का निर्देश भी दे दिया है। इंजीनियरों को यहाँ पे तटबंध पर मुस्तैद रखने के निर्देश दिए गए कि किस तरह से हैंडल करना है अगर और ज्यादा पानी बढ़ जाता है तो। और बात करें दोस्तों, पानी के खतरे के निशान को तो क्रॉस कर ही चुका है, इसलिए यहाँ पे इंजीनियर है वो अपनी सुविधा के तौर पर बरत रहे हैं और तटबंधों पर मुस्तैद रहने का कहा गया है। जिसके अनुसार अगर बात करें दोस्तों, कुचायकोट, सरद, मांझा, बरौली, सिद्धवानिया व बैकुंठपुर प्रखंडों में प्रशासन को भी अलर्ट करने का बात की गई है। अगर बात करें दोस्तों अभी यहाँ पे पल पल की निगरानी या आकलन की, तो इधर यहाँ पे दियारा इलाके के लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगह पर जाने लग रहे हैं, और लोग निश्चित हो गए हैं कि इस साल बाढ़ से निजात मिली है। लेकिन एक बार फिर यहाँ पे लोग परेशानियों में आ चुके हैं बाढ़ के कारण, और नदी मिजाज का पल पल आकलन लिया जा रहा है। अब दोस्तों करते हैं बात कि इंडियन मीडिया क्या कर रही है। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पड़ोस के अंदर, आस पड़ोस के अंदर कोई बीमार आदमी है और वो मर जाता है। उसके बाद उस बीमार आदमी के घर वाले आपको ये कहते हैं आकर कि आपने शायद ऐसा सोचा था इसलिए ये मरा है, यानी कि आपके सोचने से वो आदमी मर गया। तो आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा आपको? क्या यहाँ पे क्या बेतुकी बातें कर रहा है, यानी कि आप लड़ेंगे उनके साथ। कुछ ऐसा ही ऐसे हो रहा है। अब यहाँ पे हेडलाइन पे लिखा होता है कि नेपाल साजिश कर रहा है। गौर फरमाइए इस वर्ड पे कि साजिश कर रहा है कि वो भारत के अंदर बाढ़ ला दे। दोस्तों, बाढ़ लाना किसी के बस की बात है क्या? पहली बात तो ये नेचुरल चीज है, तो वो आएगी तो आएगी और नहीं आएगी तो नहीं आएगी। अब बादल बरस रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग कि नेपाल जानबूझकर बादलों को कह रहा है जल्दी जल्दी बरसिए
बरसिए, ज़्यादा से ज़्यादा बरसिए, ताकि हम अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हो सकें और जो इलाके हैं यहाँ पे भारत के जो नेपाल से सटे हुए हैं उन पर बाढ़ ला सकें। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन वो इसका और ही रीजन देते हैं। वो बांध को कहते हैं कि बांध सही नहीं करवा रहे नेपाल वाले लोग, तो आप करवा दीजिए। कहीं ना कहीं एक बात है कि हम बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो चला रहे हैं साथ में, तो इसके अंदर भी आप नेपाल को बोलिए। नेपाल ऐसे थोड़ी कह रहा है कि हम बांध नहीं बनाएंगे, अब पेमेंट नहीं है तो नहीं बन रहा। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि वो बांध टूटने की हालात में नहीं है, लेकिन अगर इतना ज्यादा पानी हो जाए कि उसके ऊपर से पानी निकलेगा तो उसके लिए रोक भी नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप और ज्यादा बड़ा कर दीजिए बांध को, लेकिन फिर भी पानी तो ऊपर से आएगा अगर बाढ़ आएगी तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बेतुकी बातें मुझे भी बुरी लगी। और आपको कैसा लगा इस बातों को लेकर? वैसे तो बुरी बात है क्योंकि बाढ़ आई है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इनके बारे में आप अपने विचार जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।